हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन स्टडी 24। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक्स मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हिंदी में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दी वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, मीन्स 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो अब देखिए 10a की वैल्यू के लिए हम एक फिगर बना लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए है, अब टेन थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब होता है लंब बटे आधार। ये होता है लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो अगर मान लीजिए लंब हम लेते हैं 4 और आधार लेते हैं मान लीजिए 5, तो इस कंडीशन में जो बनेगी टेन थीटा और ये थीटा कोई एंगल है, तो इस कंडीशन में टेन थीटा की वैल्यू आ गई लंब बटे आधार। तो ये हमारा लंब और ये आधार है, मतलब ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो 4/5। तो यहाँ पे मान लीजिए वैल्यू जो आएगी वो आएगा 1 से कम आएगा। इस कंडीशन में क्या आएगा, हमारा वैल्यू जो आएगा 1 से कम आएगा। बट अगर मान लीजिए कोई फिगर अलग फिगर हो, यहाँ पे थीटा दिया हो, अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे परपेंडिकुलर जो लंब है वो 7 हो जाए और बेस हमारा 3 हो जाए, आधार 3 हो जाए, तो टेन थीटा बनेगा हमारा लंब बटे आधार मतलब 7/3। अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो ये इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब टेन का जो वैल्यू है वो थीटा के अनुसार 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। बट यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब 10 का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सदैव 1 से कम नहीं होता, ये ज़्यादा भी हो सकता है 1 से और कम भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा, मीन्स असत्य। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, मीन्स कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो सबसे पहले सेक के लिए क्या होता है, सेक के लिए होता है जैसे हम लोग ये फार्मूला हम लोग को पता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हिंदी में होता है लाल बटे कक्का। तो सेक के लिए ये होता है ना, ये वाला हाइपोटन्यूज अपॉन बेस। तो यहाँ पे ये क्या हाइपोटन्यूज है और ये क्या है बेस, मतलब कर्ण बटे, ये कर्ण है ऊपर वाला और नीचे वाला आधार। तो अगर हम इसको बनाएंगे जैसे ये है, ये फिगर है। अब ये एंगल ए दिया हुआ है, ये ए मान लीजिए ये है ABC। अब इस एंगल के लिए ये कर्ण हमारा 12 है और आधार हमारा 5। तो ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटन्यूज होता है, जो कर्ण होता है, वो हमेशा ज़्यादा होता है किससे, इस परपेंडिकुलर मतलब इस लंब से और इस बेस इस आधार से भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 12 ज़्यादा है और 5 कम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ट्रू, मीन्स सत्य, क्योंकि कर्ण हमेशा हाइपोटेन्यूज हमेशा ज़्यादा होता है परपेंडिकुलर मतलब लंब से और बेस आधार दोनों से। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है थर्ड क्वेश्चन है इसी का। थर्ड क्वेश्चन है कि cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A, मतलब cos A कोण A के cosecant के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो अब देखिए यहाँ पे ये cosecant जो है, ये एब्रीवेशन जो है, ये मतलब ये किसकी जगह, इसका जो संक्षिप्त रूप होता है वो होता है कोसेक। क्या होता है, कोसेक होता है। बट यहाँ पे क्या बोला गया है, कॉस का, तो कॉस का नहीं होता है, ये किसका होता है, ये होता है ये किसका होता है, ये संक्षिप्त रूप किसका होता है कॉस, ये होता है कोसाइन का। किसका होता है, कोसाइन का। मतलब यहाँ पे बोला गया था कि कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कॉस्केंट ऑफ एंगल ए, मतलब कॉस ए कोण ए के कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बट ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉस्केंट होता है वो, इसका संक्षिप्त रूप होता है कोसेक, और कोसाइन का जो संक्षिप्त रूप होता है, जो सूक्ष्म रूप होता है, जो शॉर्ट फॉर्म होता है कोसाइन का, वो कॉस होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स, मीन्स असत्य।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, 11th का ही फोर्थ क्वेश्चन है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, मीन्स कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी एंगल, मान लीजिए जैसे ये कॉट ए है, ये नॉट इक्वल होगा किसके, कॉट इंटू ए, ये कभी नहीं होता है क्योंकि ये एक एंगल है ना कि इसका मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। अब लास्ट क्वेश्चन है 11th का और इस चैप्टर का भी 8.1 का। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, मीन्स किसी भी कोण के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3। तो एक डायग्राम बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बनाए। अब ये क्या होता है, साइन थीटा में ये क्या हो जाता है, ऊपर वाला हमारा क्या होता है, ये होता है ना, जैसे ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हिंदी में लाल बटे कक्का। तो ये साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे कर्ण। तो ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, मतलब ये क्या है लंब है, और ये नीचे कर्ण है। तो लंब कितना दिया है हमारा, लंब हमारा 4 दिया है, कर्ण कितना दिया है, कर्ण हमारा जो हाइपोटेन्यूज है 3। तो बेस सॉरी यहाँ पे जो परपेंडिकुलर मतलब लंब 4 है और हाइपोटेन्यूज जो हमारा क्या है, जो कर्ण है वो 3 है। तो कभी ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि हमारा जो हाइपोटेन्यूज जो हमारा कर्ण होता है वो इस लंब से, मतलब ये इस परपेंडिकुलर से और इस बेस, इस आधार दोनों से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा हाइपोटेन्यूज जो कर्ण है वो कम है किससे, परपेंडिकुलर से, जो असंभव है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, मतलब फॉल्स, असत्य। तो ये हमारा ये हमारा एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।